हम वचन की ओर देखेंगे। अभी हम लोग पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह इस संसार में आते वक्त कैसे कार्य कर रहा था, क्योंकि आपको मालूम है उस समय तक पुराना नियम को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको अच्छी तरह मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया हुआ देश था कनान। कनान में परमेश्वर ने वायदा करके उनको लेकर आ गया। वायदा उनको लेके आते वक्त भी परमेश्वर ने ही कार्य किया, इन लोगों ने कुछ कार्य नहीं किया। इन लोगों को वो देश भी परमेश्वर ने दिया। बड़े बड़े अनाकी लोग रहते थे और कनानी लोग आपको मालूम में 7 जाति के लोग रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने कार्य करके उनको वो देश दे दिया। वायदा किया हुआ दूध और मधु बहने वाला देश परमेश्वर ने उनको दे दिया। देने के बाद हमको मालूम है उस देश में रहने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या भी दिया था, नियम भी दे दिया। अगर परमेश्वर वायदा किया हुआ देश में अगर उन लोग सफल होना है, अगर परमेश्वर का मर्जी के अनुसार परमेश्वर अगर उनको आगे चलाना है, तो सबसे पहले उनका राजा कौन होना है, परमेश्वर होना है। नंबर 2, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था को भी उन लोग क्या करना है, जैसे परमेश्वर ने बोला है वो व्यवस्था को पूरा का पूरा वैसे ही उनको क्या भी करना है, मानना भी है। इसलिए परमेश्वर उनको आपको मालूम पुराने नियम में जब परमेश्वर व्यवस्था देते हुए बोले अगर तुम ये नहीं मानोगे तो दुश्मन आकर तुमको ऐसे करेंगे, है ना। परमेश्वर श्राप भी दिया है ना। सब किससे संबंधित है, वायदा किया हुआ देश से संबंधित। अच्छी तरह ध्यान रखना, पुराना नियम में कहीं भी परमेश्वर स्वर्गीय देश के बारे में नहीं बता रहे। कौन सा देश के बारे में बता रहे, ये जो कनान देश जो इस संसार में है वो कनान देश के बारे में पहले परमेश्वर, अगर मैंने परमेश्वर क्या बोल रहे, परमेश्वर ने वायदा किया हुआ अगर उस देश में अगर रहना है तो अगर उन लोग उस देश में परमेश्वर के योजना का उन लोग फलवंत होना है तो उनको किसका बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर का आज्ञाओं को विधियों को मानना पड़ेगा। परमेश्वर का विधियों को मानना अकेला नहीं, उनको दिल से क्या करना है, पूरा तन मन के साथ उनको किसको प्रेम करना होगा, परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम देखते हैं परमेश्वर एक छोटा देश के बारे में अगर उतना सख्त जब नियम दिया है तो वो सिर्फ एक छाया है। स्वर्गीय देश के बारे में यीशु मसीह संसार में आकर जो हमें बता रहे थे, स्वर्गीय देश, उस देश का नियम कितना अधिक है, समझ में आ रहा है ना। वो स्वर्गीय देश का नियम क्या करना पड़ेगा, हमको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, स्वर्गीय देश का वारिस कभी हो ही नहीं सकते। पुराना नियम में कनान देश के लिए परमेश्वर अगर उतना वायदा दिया है, परमेश्वर का निज प्रजा होकर उस कनान देश में रहने के लिए अगर उनके लिए परमेश्वर ने अलग अलग वायदाएं नियम दिया है, व्यवस्था दिया है, बलि का वो सिस्टम जो सब कुछ दिया है, तो नया नियम में ठीक है हमको बलि तो हमको चढ़ाना नहीं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, लेकिन उस राज्य का जो स्वर्गीय राज्य का जिसको परमेश्वर ही जानता है, उस राज्य का नियम को हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पालन करना पड़ेगा। लेकिन उस राज्य कार्य में जब परमेश्वर आप ही मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आकर जब बता रहे थे, यीशु मसीह धीरे धीरे हमें क्या कर रहे हैं, उस स्वर्ग राज्य के बारे में बता दे कि अभी तक लोगों ने क्या नहीं किया, स्वर्ग राज्य के बारे में ज़्यादा सुना ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मालूम है स्वर्ग राज्य क्या है वो भी उनको नहीं। इसलिए यीशु आपको देखे होंगे, यीशु वो सिस्टम कैसे उनको बताते थे। पहले उन लोग को आराधना किधर करते थे, उन लोग मंदिर में। उनके लिए यरूशलेम में परमेश्वर ने क्या किया है, एक मंदिर रखा है। मंदिर में उन लोग बलियां चढ़ाते थे, साल में 3 बार उनको त्योहार मनाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वही लोगों से यीशु मसीह फिर बाद में क्या बता रहे, नया परमेश्वर का नया सिस्टम के अनुसार, स्वर्ग राज्य का वो व्यवस्था के अनुसार, नया कलीसिया का व्यवस्था के अनुसार क्या है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे उनका बीच में क्या करेंगे, परमेश्वर बोले मैं उपस्थित हूँगा। मतलब अभी तक इन लोगों का सोच क्या था, परमेश्वर किधर ही रहता है, मंदिर में ही रहता है। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या बोल रहे, नहीं, 2 या 3 जहां कहीं भी परमेश्वर का नाम से इकट्ठा होते वो किधर आएंगे, परमेश्वर उनका बीच में आएंगे और वो परमेश्वर का कलीसिया का भाग होंगे। वो अभी तक उन लोग इतना सोच नहीं सकते, ये बातें धीरे धीरे। उसके बाद परमेश्वर, आपको मालूम है यीशु मसीह उनको एक एक बातें जब सिखाते वक्त आगे क्या बोल रहे कि प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह सिखा रहे हैं ना। आप लोगों को मालूम है अभी तक उन लोग क्या करते थे, मंदिर में जाकर
बलि चढ़ाना, वो ही उनका प्रार्थना होते थे। प्रार्थना होते वक्त यीशु मसीह उनको क्या भी सिखाया, प्रार्थना कर में सिखाया नहीं सिखाया। तब उन लोग बोलते हमको भी प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। शिष्य लोग आकर क्या बोलते हैं, हमको मालूम नहीं है। तब यीशु मसीह ने क्या किया, एक छोटा सा सैम्पल लेकर उनको बता रहे कि आप ऐसे प्रार्थना करना। और प्रार्थना करते हुए कैसे प्रार्थना, हे स्वर्गीय पिता, ठीक है ना। वो यीशु उनको बता रहे थे कि वो स्वर्ग में जो है वो हमारा क्या है, पिता है, हम उनका संतान होना। वो बात धीरे धीरे करके यीशु मसीह उनको समझा रहे थे, समझ में, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बहुत सारे बातें जो यीशु मसीह उनको सिखा रहे, हम लोग आगे जाए। लेकिन उस समय का जो वातावरण, यीशु मसीह संसार में आया, इस संसार में रह रहे थे, चलते वक्त उस समय का जो बैकग्राउंड हम देखेंगे तो यीशु मसीह किन के बीच में आए थे, यीशु मसीह किन के बीच में आया, यहूदियों के बीच में। यीशु मसीह खुद बोला कि मैं खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया। मतलब जिसको परमेश्वर ने आप ही व्यवस्था दिया था, उन्हीं लोगों के बीच में कौन आया, प्रभु यीशु मसीह आया, उनके बीच में सेवा कर रहे। क्यों, क्योंकि उन लोग पहले से किसको जानते हैं, परमेश्वर को, व्यवस्था को जानने वाले लोग आने कारण उनको थोड़ा और अच्छी तरह समझा। जैसे हम सुबह भी देख रहे थे, जो ABCD सीखा है उनको थोड़ा लिखना पढ़ना आ गया, तो उनको सिखाने में क्या रहता है, आसान रहता है ना। लेकिन जिनको क्या नहीं, व्यवस्था मालूम भी नहीं है, उनको क्या फिर दोबारा सब कुछ बता के समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको मालूम है, पहाड़ी उपदेश में भी यीशु बोलते पहले व्यवस्था में ऐसे लिखे थे, तब उन लोग बोले हाँ ऐसे लिखा है, तब यीशु बोले मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं। मतलब उनको पहले का जो लिखा हुआ व्यवस्था के बारे में थोड़ा कुछ उनको मालूम है, जरूर है। उस समय का आत्मिक हालात में बहुत सारे लोग अपना मनमर्जी से चल रहे, परमेश्वर का भय देश में नहीं है, तो भी गिने चुने कुछ लोग इधर उधर है जो अभी भी किसका भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते। इसलिए हम देखते हैं कि जब सिस्टम जब लाते वक्त जो परमेश्वर का स्वर्गीय राज का जो सिस्टम है, जो कलीसिया का जो बात है, जो प्रभु यीशु मसीह जब सिखाते वक्त उनको वो बात का जो एक आपको मालूम होना है, अभी तक का जो लोग जो अभी तक का पुराना व्यवस्था को कठोर तरीके से जो पकड़ के रखा हुआ लोगों को एकदम नई बातें बोलेगा तो उनको क्या नहीं होगा, समझ में आएगा ही नहीं है। इसलिए यीशु कितना धीरे 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 वो बातों को ला रहा है। आपको मालूम है, एक औरत को यीशु मसीह का सामने पकड़ के लाया लोगों ने, है ना। बोले कि इन्होंने क्या किया, व्यभिचार किया, इसको क्या करना, पत्थर मार के मार डालना। उन लोग क्यों बोले मूसा का व्यवस्था में लिखा है, उन लोग पुरानी बातों को। तब यीशु मसीह उनको कैसे बोल रहे, एकदम से यह नहीं बोले कि देखो नहीं ऐसा नहीं करना, परमेश्वर सबको प्रेम करते हैं तो आपको इनको छोड़ दो। बोलेंगे तो उन लोग क्या बोलेंगे, ये तो परमेश्वर ने ही क्या दिया था, व्यवस्था दिया था। लेकिन यीशु मसीह देखो कैसे कितने अच्छे तरीके से वो बात को समझा रहे। बोल रहे कि जिन आप में से जो जिन पाप नहीं किए उन लोग सबसे पहले किसको मारे, इस औरत को मारे। तब उन लोग देखा तो मालूम चले नहीं, ये औरत की तरह हम भी क्या है, पापी है, हम भी परमेश्वर के खिलाफ कितना पाप किए हैं। अच्छा तो हम भी कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम लोग क्या है, जिंदा। धीरे धीरे परमेश्वर यीशु उनको क्या कर रहे थे, उनका समझ को खोल रहे थे। इधर हम देखते वक्त यीशु मसीह, इसलिए हमने देखा नया नियम में जब प्रवेश करते का पहले अध्याय में हमने देखा, जब नया नियम का जो पहला किताब है उधर ही हम देख रहे वंशावली में किसका नाम भी आ गया है, स्त्री का भी आ गया, पुरुष का भी आ गया, बराबर। परमेश्वर का नजर में क्या है, दोनों बराबर। और यीशु मसीह बोलते दोनों को किसने ही बनाया है, परमेश्वर ने ही बना, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यीशु मसीह उनको बता दे। और उसके बाद हम देखें ये जो बहनों को जो लिया है, वो बहन लोग भी कौन है, अच्छे लोग नहीं है, उनकी आदत बोलने के लिए इतना अच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर कैसे अपना योजना में उनको भी शामिल कर दिया, वो हम देख रहे। उसके बाद हम देखें कि मरियम जो क्या बोल रहे थे, मैं आपका दासी हूँ, आपका वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने करके समर्पण किया हुआ मरियम का जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया करके वो हम देख रहे हैं। परमेश्वर कुछ बाहर का आशीष नहीं दिया, अच्छी तरह ध्यान रखना।
पुराना नियम में क्या था, अगर तुम मेरा आज्ञाओं को मानेंगे तो तुमको क्या करेंगे, देश में अच्छा होगा, है ना, अच्छा फसल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, सब कुछ बताए दे। लेकिन इधर हम देखते वक्त ऐसा मरियम को कुछ भी दुनियावी तौर पर कुछ भी नहीं मिला, कोई मान सम्मान नहीं मिला। आज जरूर है, सब लोग मरियम को क्या मानते हैं, संत मानते हैं, सब कुछ है ना। हम लोग देखते हैं कि बाकी कुछ धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग ही मरियम को ऊंचा स्थान दिया है, यीशु का माँ मरियम बोल के। लेकिन उस समय कोई भी क्या नहीं करते थे, मरियम को स्थान दिया नहीं, क्योंकि हमको मालूम है यीशु मसीह जाने के बाद 12 जो चेले, जो 11, एक तो यहूदा तो चले गया, उसके बाद बाकी जो 11 है उन लोग प्रचार करते वक्त भी किसको खड़ा नहीं किया था, मरियम को खड़ा नहीं, मतलब कोई किसको क्या नहीं दिया था, कीमत नहीं, मतलब साधारण तौर पर ही सब लोग दे। मतलब मरियम ने इतना समर्पण किया तो भी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इतना समर्पण किया, इतना कष्ट उठाया। आपको मालूम है जन्म, यीशु को जन्म देते हुए भी कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया, आगे पीछे जाना है, उसके बाद ये बच्चों को संभालते वक्त रातों किधर भागना पड़ता है, मिस्र देश में भाग के चले गया। उसके बाद हम देखते वक्त जरूर है वचन पढ़ते तो हमें मालूम है कि यूसुफ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे होंगे, सिर्फ कोनी है मरियम के बारे में हम आगे देखते हैं, वो क्या भी बन गया है, एक विधवा भी बन गए होंगे, है ना, क्योंकि यूसुफ के बारे में क्या नहीं है, कोई विवरण दिया ही नहीं है। परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति का जीवन में क्या आ चुका है। लेकिन परमेश्वर ने उस बर्तन को देखा जो स्त्रियों में से धन्य है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना योजना में क्या किया, एक स्थान भी दिया। आज भी हम किसके बारे में पढ़े, मरियम को मालूम ही नहीं कि मेरे बारे में कोई परमेश्वर का वचन बाइबल में नया नियम लिखेंगे, उसमें मेरा नाम भी होगा, कुछ भी किसको नहीं मालूम था, मरियम को मालूम है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस बहन का समर्पण के द्वारा हम भी बहुत कुछ बातें सीखते हैं। लेकिन अभी आगे हम देखते वक्त ये जो यीशु का जो जन्म हुआ है, जन्म होकर जब मंदिर में मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को किधर लेके आ गया, यरूशलेम का मंदिर में, जैसे व्यवस्था में लिखा गया है उस कार्य को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम व्यवस्था में क्या दिया गया, जब बच्चे होते हो तो उनका क्या करना है, जो उधर जो चढ़ाना है, जो बलि चढ़ाना है, उसके लिए उन लोग किधर आ गया, मंदिर में आते वक्त। आपको मालूम है उधर हम एक बहन के बारे में देखने जा रहे हैं, वो बहन क्या कर रहा है, उधर कैसे यीशु मसीह को मिला है, वो छोटे बालक को मिला है। यीशु मसीह को ना अच्छी तरह ध्यान करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही किधर आ गया है, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आ गया। यरूशलेम में आते वक्त उनको सबके पास क्या है, वायदा है, कौन आएगा, मसीह आएगा करके वायदा है या नहीं है। भविष्यवाणी भी बहुत कुछ है, पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ भी बहुत कुछ लिखा है, वो सब उनके मालूम है। लेकिन दुख की बात है, इतना त्योहार मना रहे उस समय भी, जब यरूशलेम में जब यूसुफ और मरियम आ गया, जन्म यीशु मसीह का जन्म का समय में आते वक्त किसी का घर में भी क्या नहीं है, कमरा नहीं है। जबकि उन लोग किसके लिए इंतजार कर रहे थे, राजाओं का राजा आएगा, दाऊद का संतान आएगा, मसीहा आएगा, सारे इंतजार करके तो बैठे। लेकिन उनके आंख इतने अंधे थे कि उन लोग क्या नहीं कर पाए, किसको नहीं पहचान पाए, इस प्रभु को पहचान नहीं पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ चरवाहे लोगों को प्रभु ने आंख खोल दिया, कुछ ज्ञानी लोग दूर से सफर करके कष्ट उठाकर किधर आ गया, प्रभु यीशु को मिलने के लिए आ गया। लेकिन अभी हम इधर देखते, जब बड़े लोगों के आंख बंद दे, उस समय महायाजक भी है, दो, एक नहीं कितने महायाजक है, 2 महायाजक है, सब लोग है तो भी उन लोग कोई भी नहीं पहचान पाए। मंदिर में बहुत सारे लोग आए थे उस समय, कोई भी किसको नहीं पहचान पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए। लेकिन एक बहन के बारे में हम पढ़ते जो क्या किया है, यीशु को पहचान ली। उसके बाद में हम देखेंगे लूका 2 अध्याय उसका 36 से पढ़िएगा। लूका 2 अध्याय, लूका रचित समाचार 2 अध्याय 36 आयत से पढ़िएगा। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ती थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी
और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हाँ, इधर हमको मालूम है, इधर दिया गया है, इधर एक बहन है, उनका नाम है अन्ना, ठीक है ना। वो अन्ना कौन थी? भविष्य वक्तिन थी। हम आगे आएंगे उस बात में। इधर हम देखते हैं फनुएल की बेटी थी, वो आशेर गोत्र की थी, और दूसरा वो बहुत बुजुर्ग थी, है ना, बहुत उम्र की थी। और इधर लिखा है उनका जो आयु हम देखेंगे तो इधर लिखा है वो पति के साथ कितने साल रहा? 7 साल। फिर उसके बाद कितने साल से वो विधवा है? 84, मतलब 84 प्लस 7 कितना हो गया? 91 हो गया। और उसका शादी हो गया होगा उस समय में, उम्र में 10 या 11 साल में उनका उम्र शादी हो गया होगा, मान लो उस समय। तब कितना हो गया होगा उनका उम्र? कम से कम 100 के ऊपर उनका उम्र है। इतने 100 साल की एक बुजुर्ग माँ थी वो, लेकिन प्रभु के दासी है वो। हम देखते हैं कि वो किधर रहती थी। उनका जीवन को जरा देखिएगा, कितना दुख वाला एक जीवन। बचपन में ही क्या हो गया उनका, जब उस समय शादी हो गया, 7 साल ही क्या कर पाई वो? अपना पति के साथ एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताई, 7 साल बिताई होगी। उसके बाद वचन में लिखा 7 साल, उसके बाद उनका पति का भी क्या हो गया? मौत हो गया। और दूसरा हम देखते हैं कि उनको परमेश्वर ने एक संतान भी नहीं दिया है। समझ में आ रहा है ना? उनको क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? कोई संतान दिया होता तो वो किधर रहते? अपना बच्चों के पास किधर रहना था? अपना घर में रहना। इधर लिखा, इनका संतान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। बोले वो विधवा थी और पति के साथ भी सिर्फ मात्र 7 साल है। बचपन से इतना कड़वी अनुभव मिला हुआ एक व्यक्ति, अगर मैं और आप अगर उनका जगह में होते तो हम क्या बोलना था? हम परमेश्वर को निंदा करके, है ना, कभी कभी नहीं तो हम लोग बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए हम घर के कोने बैठ के हमारा जीवन भी हम नरक बनाना था, हमारा साथ में जो रहते उनका जीवन को भी हमने क्या बनाना था? आपको मालूम में कुछ लोग रहते, जैसे कुछ लोग बुजुर्ग होते वक्त हर बात में चिड़ करके ना, आप लोग देखे होंगे ना, खास करके ना, तब बच्चे लोग भी सिर में हाथ रखे बोलते पता नहीं ये बुढ़ा बुढ़ी कब मरेंगे, सब बातों के लिए हमें क्या करते हैं? परेशान होते नहीं, आप लोग देखे होंगे, है ना। वो खुद भी क्या करते, क्योंकि क्यों हो जाते? जैसे जैसे अपने शरीर का बल खत्म हो जाते, जैसे जैसे अपने इच्छाओं के अनुसार नहीं हो पाते, वो अपने आप में क्या होने लग जाते? उनको दुख आने लग जाते। और दूसरा अपने जीवन को भी क्या करते? कोसते हुए, घसीटते हुए अपने जीवन को भी क्या करते? नरक बना देते। दूसरों को जीवन को भी क्या बना देते? नरक बनाते। लेकिन इधर हम जरा देखें ये अन्ना का जीवन के बारे में। अन्ना इतना कष्ट मुसीबत के बीच में जाते वक्त भी उसका विश्वास को, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास को कोई आंच नहीं आया। आपको मालूम है उस समय यीशु मसीह जो आते वक्त, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय यहूदी लोग व्यवस्था को, आपको मालूम है यीशु मसीह ने खुद बोला कि व्यवस्था को इन लोगों ने इतना क्या बना दिया था, इतना भारी जुआ के तौर पर लोगों के ऊपर रखा कि सबका श्वास ही क्या होने लग गया था, बंद होने का लायक होगी। इसलिए यीशु मसीह बोलते मेरा जुआ सहज और हल्का है करके, है ना। यीशु बोला ना, ये क्यों बोला? ये जो फरीसी और सदूकी जो बोलते हैं हम व्यवस्था के, हम लोग देखभाल करने वाले लोग हैं, उन लोग व्यवस्था का हर एक बातों को लेकर क्या बना दिया? इतना बोझ का बना दिया कि लोग चल ही नहीं पाएंगे, ऐसे भारी बना दिया। और आपको मालूम है पुराना नियम में हम वो जो तालमुद में भी हम देखते वक्त, वो तालमुद में जो सुबह का जो प्रार्थना होता है, जो शेमा बोलते उनको, एक बहन उसको प्रार्थना नहीं कर सकते। उन लोग का व्यवस्था के अनुसार क्या नहीं कर सकते? एक बहन प्रार्थना नहीं कर सकते। और बच्चे और बहन लोग खाने के लिए भी क्या नहीं कर सकते? प्रार्थना नहीं कर सकते। मंदिर में आएंगे उनके लिए अलग जगह रखा हुआ है। मतलब इतने, और आपको मालूम है सुबह का टाइम में जब एक यहूदी व्यक्ति, एक भाई जब खड़े होकर जब प्रार्थना करते, वो मालूम है क्या प्रार्थना करते? परमेश्वर आपने मुझे अन्य जाति नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे क्या नहीं एक गुलाम नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपने मुझे क्या नहीं बनाया, एक स्त्री करके मुझे नहीं बनाया, इसलिए मैं आपको क्या देता हूँ। सोचो एक समय में स्त्री, और इनको मालूम है स्त्री और व्यवस्था के, परमेश्वर ने बोले व्यवस्था में, है ना, स्त्री और पुरुष दोनों को किसका स्वरूप और समानता में बनाया?
मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप और समानता बना, उन लोग फिर भी क्या बोलते हैं कि ये जो प्रार्थना करने वाले यहूदी भाई क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको धन्यवाद, आप मुझे क्या नहीं बनाया, स्त्री करके नहीं। मतलब उस समय का माहौल देखते वक्त स्त्री कोई काम का नहीं है, उस हालात में व्यवस्था मिला हुआ लोग ही खुद ही ऐसा हालात में बना कर रखा था। किसी को क्या नहीं है, आपस में कोई प्रेम है ही नहीं है। और आपको मालूम है कोई रब्बी लोग क्या नहीं करते, कोई गुरु लोग पब्लिक में किससे बात नहीं करेंगे, एक स्त्री से बात नहीं करते, बोलते कि हमारा वो जो योग्यता, वो जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड से नीचा है करके उन लोग विश्वास करते थे। वो हालत था उस समय यीशु मसीह आते होकर। उस हालत में आप सोचो, ऐसा एक बहन जो बचपन में क्या बन गई, विधवा बन गए, उनको क्या नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति जब मंदिर का बाहर आकर जब बैठते वक्त आप सोचो, रोज ये फरीसी सदूकी जो ऊपर नीचे जाते हैं, उन लोग का मन का हालत कैसी, इन लोग क्या क्या नहीं बोले होंगे, तू तो श्रापित है इसलिए तू क्या बन गई है, विधवा बन, जरूर बोले होंगे, नहीं बोले जरूर उन लोग क्या किया होगा, हर एक बातों में उनको क्या किया होगा। जो आपको मालूम है यीशु मसीह का समय में भी फरीसी और सदूकी हर एक छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते थे, यीशु मसीह के पीछे पड़े, बोले सबत में क्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर बातों के लिए पीछे पीछे पड़े रहने वाले लोग जरूर है। ये बहन उधर बैठ के जब प्रार्थना, इधर बोलते कि दिन और रात उपवास और प्रार्थना में लगी रहते थे। ये जब लगी रह के जब प्रार्थना करते वक्त उनको हौसला देने के लिए कोई भी नहीं होगा उधर। लोग भी सोचते हो, लोग भी जरूर इनको बोले होंगे, आप घर में बैठ के क्यों नहीं प्रार्थना कर सकती है। उस मंदिर में कौन सा आत्मिक माहौल है, उस मंदिर का माहौल देखें तो उधर कौन है, एक नहीं है, 2 महायाजक है। और दूसरा आपको मालूम है यीशु ने 2 बार उस मंदिर में क्या लिया है, कोड़े। ऐसा गिरा हुआ एक आत्मिक हालत है किधर में, मंदिर में, फिर भी उस मंदिर का उस आंगन, उस जगह ना छोड़ते हुए वो दिनों रात वो क्या करते थे, लगातार उधर प्रार्थना में उपवास में लगी रहती थी। क्यों लगी रहती, उधर लिखा है कि यरूशलेम का छुटकारा के लिए इंतजार करने वाले लोगों से जाकर वो क्या बताइए, है ना, आखिरी में लिखा है ना, उधर में 38 का आखिरी में क्या लिखा है, वो उधर जाकर सबको बोलिए कि जो यरूशलेम का लिए, पढ़िएगा, आखिरी पढ़िएगा, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। मतलब ये अकेले नहीं थे, इनके साथ में एक ऐसा झुंड भी इकट्ठा हो गया कि जो क्या कर रहे थे, यरूशलेम का छुटकारे के बाट जो रहे थे। उन लोग, ये जो बहन है ये परमेश्वर से कुछ नहीं मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही है। इधर हम देखते वक्त जब वो उधर बैठी है, उधर वो जो परमेश्वर का मंदिर में जब बैठते वक्त आपको मालूम, अगर लोग बलि चढ़ाने के लिए आते होंगे नहीं होंगे, धन्यवाद का बलि चढ़ाने की, जब जैसे बच्चों को लेकर कौन आ गया, यूसुफ और मरियम आ गया, ऐसे जरूर रोज कौन भी आते होंगे, बहुत तेरे पति पत्नी, नौजवान पति पत्नी आते होंगे, जो क्या लेके आते हैं, बच्चों को लेकर परमेश्वर का सम्मुख आते होंगे। अगर उस समय ये हन्ना अगर आत्मिक तौर पर बलवंत है तो इसका मन में भी क्या आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं। वो क्या सोचती है, परमेश्वर में अगर आपने भी अगर मेरे ऊपर दया किया होता तो मेरा हाथ में भी ऐसे क्या होना था, एक समय में एक बच्चा होना, मैं मंदिर में लेके मेरा भी कौन होना था, एक पति होना था। लेकिन इस अन्ना को जरा देखिएगा, उनको दूसरे लोगों का सुख और वो जो खुशी के बातों को जब देखते वक्त उनको अपने लिए कोई दुख लगा ही नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में कैसे होता है, बाकी परमेश्वर का आशीष बाकियों के जीवन में देखते वक्त हम उनके साथ हमारा क्या करते हैं, तुलना करते और दुखी हो जाते। अन्ना का ऐसे क्या नहीं है, कोई दुख है ही नहीं है। और दूसरा हम देखते वक्त हन्ना को हम देख रहे कि आत्मिक माहौल कितना बिगड़ा हुआ है, मंदिर का हालत कितना बिगड़ा हुआ है, उधर धंधा बिजनेस चल रहा है, उससे उनको क्या नहीं है, कोई फर्क है नहीं। और आपको मालूम है इतिहास बताते कि यहाँ तक उधर क्या भी नहीं है, पर्दे के पीछे संदूक भी नहीं थे, उसके पहले संदूक क्या हो गया है, परमेश्वर ने खुद हटा दिया। ऐसे हालत जिधर क्या नहीं, परमेश्वर का महिमा ही नहीं है, सिर्फ रीति रिवाज ही चल रहा है। उस मंदिर में भी एक यीशु ने खुद बोला कि ये डाकुओं का
खो है, वो डाकुओं का खो के बीच में भी परमेश्वर के साथ का वो संबंध में क्या नहीं आया, कोई आंच नहीं आया। बहुत बार हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरा पति, हम बहन लोग है तो ज़्यादातर क्या बोले, प्रभु मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा वैसे है, मेरे सासू माँ ऐसे है, मेरे ससुर जी ऐसा है, मेरे परिवार वाले ऐसे है ना। हम अपना क्या कर देते, बहुत सारा हमारा जो माहौल को हम लोग क्या कर देते, बहुत बार दोष देते, मेरे जीवन में ये है वो है, मुझे बाकियों की तरह मेरे जीवन में खुशी नहीं, इसलिए परमेश्वर मैं आपके साथ क्या नहीं कर पाता है, आपके साथ उतना प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे तो ये हन्ना को जरा देखिए, उनको बोलने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई उनके साथ में नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई आत्मिक माहौल मंदिर में देने के लिए भी कोई नहीं है, और बाकी लोग अच्छा खुशी क्या करते हैं, बलि वगैरह चढ़ाने के लिए इनके आंखों के सामने लोग आते जाते, लेकिन ये कोई भी बातें परमेश्वर के साथ का उस रिश्ता में, वो बेल में क्या नहीं है, उनको कोई भी तरीके से रुकावट नहीं डाला। मालूम है ऐसे होने का क्या हो गया, परमेश्वर उनको क्या बना, इधर लिखा है कि वो भविष्यद्वक्तिन थे। भविष्यद्वक्तिन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा, भविष्यद्वक्तिन या प्रोफेटस किसको बोलते हैं, जो परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर उस मुंह के द्वारा क्या कर देते हैं। अब बेशक अन्ना बाहर से देखने के लिए लोग क्या बोलेंगे, ये तो श्राप ही थे, क्योंकि उसका क्या हो गया, बाहरी तौर पर इनका क्या नहीं, कोई बात आशीष की बातें कुछ दिखने के लिए नहीं है, तो भी परमेश्वर का नजर में अन्ना कौन थी, कीमती है या नहीं है, कीमती है। परमेश्वर ने बुजुर्ग जो अच्छे से क्या भी नहीं कहा, आपको मालूम बुजुर्ग लोग भूल जाते नहीं जाते, मैं भी अभी मेरा तो इतना तो ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक बीमारी आ गया तो कभी कभी क्या हो जाता है, आगे क्या बोलना है वो बात मैं खुद भी बोले, तब मैं सोचती ये अन्ना तो इतना बुजुर्ग हो गया, जरूर क्या भी करती होगी, बात करते वक्त भूल भी जाती होगी, है ना, क्योंकि बुजुर्ग है, भूल भी जाती है, सब कुछ है, बाहर शरीर में इतना ताकत नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इनको दुख इनका जीवन में बहुत आयत में है, तो भी अन्ना का मुंह के द्वारा परमेश्वर किनसे बात कर रहा है, ये लोगों से बात कर रहा है। और आपको मालूम मंदिर के अंदर लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, कोई परमेश्वर का वाणी नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर एक बर्तन जो कमजोर है, निर्बल है, देखने के लिए कोई क्या नहीं है, परमेश्वर का कुछ हम बोलेंगे तो क्या, परमेश्वर का कोई काम का तो है ही नहीं है, क्योंकि हटे तक शरीर में भी बल नहीं है, और आत्मिक आशीषें भी उनके जीवन में कुछ दिखने के लिए तो उनका है ही नहीं, उनके जीवन में बाहरी तौर पर आशीष कुछ है ही नहीं। ऐसा बर्तन के द्वारा परमेश्वर अपना वाणी लोगों को सुना रहा है। और इनके बारे में लिखा है कि लोग भी क्या सब इनको जानते हैं, अन्ना को जानते नहीं जानते, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ति थी। लोग भी शुरू में तो लोग बोले होंगे पता नहीं है कैसे क्यों इधर आके बैठे, लेकिन जब परमेश्वर इस मुंह के द्वारा जब बातें करने लग गया, इनको मालूम है ये अपने आप में बातें नहीं कर रहे, कौन बातें कर रहा है, परमेश्वर आप ही इस बर्तन के द्वारा बातें कर रहे। और आपको मालूम है उस दिन सुबह भी मैं अपना जो अपना इमेजिनेशन में कल्पना में बोल रही कि सोच रही हूँ उस दिन सुबह भी क्या होगी, नहा धो के अच्छा तैयार होके किधर आई होगी मंदिर में, तब लोग बोले होंगे ना, आसपास के लोग बोले होंगे, अन्ना आप तो इतना बुजुर्ग हो गए ना, अभी क्यों उधर जाकर बैठना है, आप किधर बैठ जाओ, आप घर में बैठ जाओ ना, घर में ठीक रहता है ना, बराबर आपको क्या भी मिलेगा, समय पर खाना भी मिल जाएगा, और इतना बुजुर्ग है उधर तक जाकर कुछ हो गया तो कौन होगा, आप इधर ही रहो ना, उधर जान के अगर किसी को अगर कोई बात पूछना है, अगर आपको परमेश्वर का बात किसी को बोलना तो लोग इधर आ जाएंगे आपके पास, आपको उधर जाने का क्या ज़रूरत है, और आप उधर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या है, जरूर लोग बोले होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अन्ना उस दिन भी सुबह तैयारी के साथ, खुशी के साथ किधर चले गए, मंदिर में चले गए। मंदिर में जाते वक्त उधर बैठे उस दिन भी जरूर क्या कर रही होगी, प्रार्थना कर रही होगी। प्रार्थना करते वक्त आंखों के सामने कोई एक बहन और भाई साधारण दिख रहा है, उन लोग आ गया, उनका हाथ में क्या दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा। वो बच्चों को देखते ही जैसे सिमोन को परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया है, बता दिया कि ये कौन है, ये परमेश्वर आप ही है करके जैसे बताए, वैसे मसीहा ये करके बताए, वैसे हम देखते हैं कि जो यरूशलेम का छुटकारे का जो बाट जोड़ने वाले ये जो अन्ना है, अन्ना ने आत्मा में एकदम पहचान लिया,
छुटकारा देने वाला मसीहा ये छोटे बालक है। एकदम गया, वो बच्चे को क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। तब हन्ना का जरा मुंह देखेंगे तो आपको वो खुशी आप देख सकते हैं। हन्ना क्या बोल रही होगी, अगर मुझे भी अगर एक परिवार होता, मुझे भी अगर बाल बच्चे पोता पोती सब होता, मैं शायद उन सब का देखभाल करते हुए किधर बैठना था, मैं अपने घर में बैठा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना दुख दिया, वो सब के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, क्योंकि अगर ये दुख नहीं होता तो मैं किधर नहीं आती, मंदिर में नहीं आते। मंदिर में नहीं आने से मैं कभी भी क्या नहीं करना था। जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके जब इस संसार में आ गया, उस परमेश्वर को, उस छोटे बच्चे को मैं क्या नहीं करना था, अपना हाथ में लेने के लिए मुझे सौभाग्य नहीं मिला था। अन्ना कितना कुछ, सिमोन ने प्रार्थना किया, प्रभु अभी मुझे क्या कर ले, मेरे जान को ले। इतना खुश हो गया कि बोले परमेश्वर मैं अभी मरने के लिए भी क्या हूँ तैयार। जरूर हन्ना भी क्या करते होंगे, प्रार्थना करके, परमेश्वर मेरा जो जीवन में क्या हो गया, मैं धन्य हो गया, मुझे इससे अलावा मुझे और कोई आशीष नहीं चाहिए। आपने मुझे आशीष दिया, कौन सा आशीष है, मैं यीशु को, मसीहा को देख लिया, इससे बड़ा आशीष मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्यों आपको बताया, हम अच्छी तरह ध्यान रखना। नया नियम में देखते वक्त आशीष में कितना फर्क आ गया। पुराना नियम का आशीष कैसा था, देश में अच्छा रहेंगे, परमेश्वर उनको क्या करेंगे, ज़्यादा उम्र रखेंगे, दुश्मनों से बचा करे, कष्ट मुसीबत सब दूर है। लेकिन नया नियम में कष्ट मुसीबत दुख सब कुछ है, लेकिन आशीष क्या है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखने के लिए अन्ना ने सिर्फ क्या ही किया है, देख लिया और चले गया। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने वो आशीष क्या दिया है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या बन गया है, मंदिर बन गया। हम वो बातों को जब हम आगे देखेंगे, परमेश्वर में वो सौभाग्य के लिए, हमारे जीवन में दिया हुआ सौभाग्य क्या क्या है। इसलिए हम प्रार्थना क्या करना, प्रभु आपको धन्यवाद देते, आपने मेरे जीवन में जो पिछले दिनों में जो कष्ट मुसीबत, जिस हालात में आपने मुझे रखा है, हे पिता, मैंने ना बुड़बुड़ाते हुए, ना कुड़कुड़ाते हुए, खुशी के साथ जिस जगह में आपने मुझे रखा है, उस जगह में रहने के लिए मुझे आप क्या करना, सहायता करना। मैं कभी भी दूसरों को ना देखो, दूसरे लोगों का आत्मिक स्तर कैसे, मैं उनको ना देखो। बाकी लोग परमेश्वर को माने या ना माने, मुझे उसको कोई मतलब नहीं। जिस जगह में प्रार्थना के लिए मैं जाती हूँ, वो जगह में लोग प्रार्थना करते या ना करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते। आपको मालूम है, लोग बोलते कि ये ना करो, बहन होता को ये ना करो, वो ना करो, प्रचार ना करो, वो ना करो। लोग कितना भी पाबंदियां लगाने दो, शायद हो सकता है हमारा जीवन का हालत देखकर लोग बोलते हैं कि तुम तो श्रापित है, तुम परमेश्वर के पीछे तुम प्रार्थना करके तुमको क्या मिला है, तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट बढ़ रहा है। लोग 100 बातें बोलने दो, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मैंने किसको पा लिया है, परमेश्वर को पा लिया। मुझे परमेश्वर अपना संतान बनाया, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। अगर हम सच्चे मन के साथ अगर उस बात को अगर हम समझेंगे, अपनाएंगे, तो फिर इस दुनिया का कोई भी कष्ट हमें क्या नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। आपको मालूम है परमेश्वर का दास पौलुस क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर प्रभु का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकते। चाहे कुछ भी आने दो, कष्ट आने दो, मुसीबत आने, निंदा आने दो, दरिद्रता आने, गरीबी आने दो, या स्वर्ग कोई भी चीज क्या, या स्वर्ग क्या, या पृथ्वी का कोई भी चीज मुझे क्या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से मुझे, परमेश्वर को उस प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकते। इसलिए नया साल में, अभी हम लोग नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे प्रार्थना क्या होने, प्रभु नया साल में जब हम लोग प्रवेश करते कर, हम और कुछ नहीं चाहते, पिता आपका उस प्रेम में लगे रहने के लिए सहायता कर, आपका उस प्रेम को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए, दिल की गहराई से आपके साथ का वो संबंध में आगे बढ़ने के लिए आप मुझे क्या करना, सहायता करना। कभी भी दुनिया का देकर, हमारा अपना हालात को देकर, हमारा बाहर का कमजोरियों को देकर कभी भी बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते, हम परमेश्वर से प्रेम से बाहर जाकर हम अपने लिए भी हमारा जीवन नरक ना बनाए, हम दूसरों का भी जीवन को क्या ना बनाए, नरक ना बनाए। लेकिन ये अन्ना की तरह जिस जगह में परमेश्वर रखा, खुशी के साथ उधर जड़ पकड़ते हुए, प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़ते हुए वो खुशबू फैलाने के लिए, ताकि बाकी लोग किसके पास आना है, परमेश्वर को वाणी सुनने के लिए किसके पास आना है,
मेरे और आपके पास आना। बेशक हमारे जीवन में क्या कर रहता है, दुख मुसीबत रहते तो हम क्या प्रार्थना करना, जैसे हम लोग गीत तो गाते हैं ना, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है। अगर वो सचमुच में वो परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन से भी क्या ही निकलेगा, इत्र ही निकलेगा। वो बहुत तेरे लोगों को वो खुशबू फैलाएंगे। प्रभु उसके लिए हमें आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।